मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। बिहार एसआईआर पर आंशिक राय नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। जो अंतिम फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। हम ये मानकर चलेंगे कि ईसी और जिम्मेदारियों को जानता है, ईसी ने गलत किया है तो पूरी प्रक्रिया भी रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अवहेलना हो रही है। याचिकाकर्ता 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई एक बार फिर से होगी, तो एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सख्त, और इसी के साथ ही अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होने वाली है। तो एसआईआर को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई, और आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अवहेलना हो रही है। ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया। 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई फिर होगी। तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी टिप्पणी, इस पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई हुई, और चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया। ये कहा गया कि नियमों की अनदेखी हो रही है, नियमों की अवहेलना की जा रही है। याचिकाकर्ता ने ये तमाम अपने पक्ष रखे, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सख्त एसआईआर को लेकर नजर आया। और संभव शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, क्या हुआ, क्या टिप्पणी एसआईआर की तरफ से, माफी चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है आज? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बख्शी जो लगातार इस मामले की हियरिंग कर रहे हैं, वो आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था। लगभग 45 मिनट सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। पहली लाइन ही सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की इस तरह से शुरू हुई कि जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अभी एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन का क्या स्टेटस है, इलेक्शन कमीशन अभी एसआईआर पर क्या कर रही है। उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, जो लगातार इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे हैं, और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम हर हफ्ते डिटेल रिपोर्ट देते हैं, वही जो एसआईआर की अपडेट्स है। हमने एक एफिडेविट भी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट फाइल किया है, 2 दिन पहले ये एफिडेविट फाइल हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि पहली बात, जहां इलेक्शन कमीशन ने ये स्पष्ट कर दिया अपने उस एफिडेविट में कि पहली चीज, जो ये प्रक्रिया है एसआईआर की, वो सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगी। दूसरा, ये जो एसआईआर की जो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है ऐसी एसआईआर कराने का, जो इलेक्शन कमीशन बिहार में करा रहा है, वो और राज्यों में भी करा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इस बात पे स्पष्ट किया अपने उस काउंटर एफिडेविट में। साथ ही साथ ये भी कहा कि उसके पास अथॉरिटी है ये करने की, और कोई और अथॉरिटी या आयोग उसको इस तरह की एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकता। और ये बात डिटेल में सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने अपना काउंटर एफिडेविट दिया है उसमें उसने कही है, और इसी पर हियरिंग भी आज हो रही थी। तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक, जो पेटिशनर की तरफ से थे, उन्होंने कहा, जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल ने कहा कि अब इन्होंने एसआईआर को कहते हुए कहा कि अब इन्होंने एसआईआर को बिहार से बाहर करने का भी निर्णय लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात को कहा कि अगर किसी और राज्य में एसआईआर हो रहा है और उसको कोई दिक्कत है तो वो आ सकते हैं। अभी फिलहाल बिहार एसआईआर की बात हो रही है, और एक बात बहुत स्पष्ट कर दी जस्टिस सूर्यकांत ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की कोई असंवैधानिकता पाई जाती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी पाया जाता है, तो पूरी प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। हालांकि पहले की हियरिंग्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक हिंट दिया था इलेक्शन कमीशन को। देखिए, बात है, इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, और इलेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए वो प्रतिबद्ध है, उसकी जिम्मेदारी है। और इसी से उसकी एक ऑटोनॉमी जिसे कहा जाता है, उसकी जो स्वायत्तता है, वो भी तय होती है कि वो इस तरह के फ्री और फेयर इलेक्शन करा सकती है। और उसी के तहत इलेक्शन कमीशन ने भी अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि वो जो ये पर्टिकुलर एसआईआर प्रक्रिया के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है,
ये डिमांड है, समय की डिमांड है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अनुसार कई ऐसे लोग हैं जो बिहार के वोटर हैं, जो कहीं और के भी वोटर हैं, या एक तरह से इस तरह की एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है, खासकर रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज की जरूरत है। तो ये सब डिटेल्ड आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो रहे थे, और पिटिशनर्स का यही कहना है, जैसा आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि उनके वकीलों का यही कहना है पिटिशनर्स के कि इस तरह की एक्सरसाइज अब ये चूंकि बिहार से बाहर करने की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें काफी लूप होल्स हैं, काफी दिक्कतें हैं, और वो लूप होल्स का कहीं ना कहीं सरकार फायदा उठा सकती है। यही जो दिक्कत है उसको लेकर इलेक्शन जो तमाम पेटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं और डिटेल्स हियरिंग हो रही है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण, आप चूंकि पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 12वीं जो आधार कार्ड है उसे 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। 11 डॉक्यूमेंट पहले से ही जो इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट जारी की है उसमें है, जैसे कि पासपोर्ट है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, और तमाम 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 12वां डॉक्यूमेंट आधार